बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट रूल्स आ जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट क्लियर हो गए हैं, आई होप सो। अब हम आते हैं फ्यूचर पर। तो फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वाइज, उसमें जो सबसे पहले आ जाता है इंडेफिनिट सिंपल एक्टिव। तो अब इसमें जो एक्टिव होते हैं उनकी निशानी होती है, उनमें सब्जेक्ट होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो जाहिर है सब में होगा। तो इनके मेन निशानी क्या होती है कि विल होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल बी या शैल बी। तो वैसे ये आईएनजी इसमें नहीं आता, सॉरी शायद ये मिस्टेक हो गया, वो उसमें आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसमें विल बी या शैल बी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट और साथ सब्जेक्ट आ जाएगा। सेम इज फॉर द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। लेट कम टू वर्ड्स एग्जांपल्स। ही विल बाय अ कार। ही विल बाय अ कार, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा, कार शुरू में आएगी, ही एंड पर चला जाएगा, विल भी आएगा। अ कार विल बी बॉट बाय हिम। कार विल बी बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट बाय हिम। नेगेटिव, ही विल नॉट बाय अ कार विल नॉट बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूअस पर आ जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की निशानी होती है विल या शैल आता है, साथ बी आता है, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और साथ आईएनजी। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल बी या शैल बी तो वैसे ही रहेगा। तो जो आईएनजी वो किसमें चेंज हो जाएगा? बीइंग में, और प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर होगा। ही विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल। अ फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। विल बी प्लेड बाय हिम, यहाँ पर आता है विल बीइंग। यहाँ पर थोड़ी सी सॉरी मिस्टेक है। तो असल क्या होगा? फुटबॉल विल बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। ही विल नॉट बी प्लेइंग अ फुटबॉल। अ फुटबॉल विल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट पर आ जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में सिंगुलर जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव आता है। थर्ड फॉर्म मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। इन सब में जो थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। तो इसमें आ जाएगा, जब हम इसे पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव उसी तरह आ जाएगा, साथ हमारे पास बीइंग का इजाफा होगा। पहले के साथ फ्यूचर सबके कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, इनमें हम बीइंग ये बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब परफेक्ट आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, बीइंग का वर्ड यूज करते हैं। तो साथ थर्ड फॉर्म आएगी साथ बाय प्लस सब्जेक्ट। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यू विल हैव फिनिश द वर्क। यू विल हैव फिनिश द वर्क। तो जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द वर्क शुरू में आ गया, ऑब्जेक्ट विल हैव ऐसी है, बीन का लफ्ज आ गया, विल हैव बीन फिनिश्ड बाय यू जो यू है सब्जेक्ट है जो एंड पर आ गया। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, नॉट जो है हैव बीन के दरमियान आ जाएगा। और जब हम इंट्रोक्टिव की बात करते हैं तो जो विल है वो शुरू में आ जाएगा, और जो बाकी सारा वही रहेगा, साथ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस में टाइम ऑफ कोर्स मेंशन होता है सब में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब टाइम मेंशन हो गया, डेफिनेटली ये हम बात कर रहे होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो सिंगुलर में ये जो एक्टिव वॉइस है परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इसमें सब्जेक्ट है विल हैव बीन आता है, साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। तो जब हम इसे चेंज करेंगे सब कुछ सेम रहेगा, विल हैव बीन भी इसी तरह रहेगा, प्लस बस जो चीज चेंज होगी ना वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से किधर चेंज हो जाएगी? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म ये आपने रूल रखना है, याद रखना है कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ही विल हैव बीन रनिंग फास्ट फॉर 1 hour। अ फास्ट विल हैव बीन रन बाय हिम फॉर 1 hour। फास्ट जो है शुरू में आ गया, विल हैव वैसे ही रहा है,
बीन भी उसी तरह हमने यूज किया है, बस जो रनिंग है वो रन में चेंज हुआ है, बाय हिम जो शुरू वाला है सब्जेक्ट एंड पर आ गया है, फॉर 1 आवर वो भी